राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हो सो सबका विनती से शांति ते सुनते रहे। आप लोगों ने कई बार हुई इंतजार करते, कई बार बताऊंगा तो ये सत्संग बन जाएगा। मैं बहनी में अटक्या रहा। पहली घाटा बंद होया, फिर परन चले गए, मैं कोई खोले, फिर उल्टे आए, उठे ही अटक गए, फिर उर आए घंटा घर जरूरत, फिर उल्टे गए, परन यूर बंद था, फिर नून गए। मात तो टेम तर बेटेम हो गए। और मेरे एक छोटी उम्र थी, मैं एक साधु की बहुत सेवा करी। हमारे गांव में आया, 2 महीने 3 महीने लगातार उसकी सेवा में जाया करता, मुट्ठी चंपी करता। साधु बहुत अच्छा था। जब वो जाने लगा, कहने लगा, भगत हाँ जी बेटा, हम फकीर से, हमारे पास कुछ नहीं होता देन लेन। ऐसे क्यों कहते हो, फकीरा पास सब कुछ है। नहीं साधु क्या, मेरे पास एक कमंडल है, लंगोटी है, क्या है। फिर मैं एक बात कहूँ, आपने मेरी बात को जिंदगी भर याद रखना। मैं हाँ जी बताओ। मैं खोलो मत टाल ना माना। उन्होंने कहा, ये ख्याल कितना दुख आओ चाहे सुख आओ, कोई भी बात गलत हो चाहे ठीक हो, ये कहना कि जो मालिक करता अच्छा करता है, उसका नतीजा अच्छा ही लकड़ेगा। ये मेरे दिमाग में सी बैठी, इससे कोई भी किसाए काम हो, कितना खराब हो, तो इनको ये भी है जची, और वो करता भी अच्छा है, बुरा नहीं करता कभी भी। इसीलिए मैं अपने मन में सोच लेता हूँ, कोई भी काम हो, कितने जिंदगी गुजरी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मानस भी आए, बुरे भले सारे, मेरे लिए सारे भले थे। हमारे विचार होते हैं, हम उस बुरे को भला कहने लाए जाए तो भला काम बन जाए। मैं कल सत्संग बता रहा था न, मेरे से बहुत ही बकवादबाजी करी। अगर वो इस तरह नहीं करते तो सत्संग नहीं चलता और मैं भी गिर जाता। उन्हें चेतावनी दी मेरे को। क्या चेतावनी, छेड़ते रहे। मैं अपना चुप रहा, अपना काम करता रहा। ये बात सवेरे काटे, आप लोगों को भी यही बताऊंगा, कोई भी दुख आ जाए तो घबराओ मत नहीं। ये सोचो मेरे मालिक ने मेरे लिए एक दात भेजी से, वो दात को हम संभाल के रखा। क्यों, सुख की तो हम तलाश करते हैं, मारे फिरते हैं। ये गाड़ी का सुख, ये बैठने का सुख, ये कोठी का सुख, बिस्तर का सुख, उठने का सुख, सुख की हम तलाश करते हैं, तब भी वो नहीं आता न। हर दुख की हम तलाश नहीं करते, बिना बुलाया आ जाता। इसलिए हमारा बड़ा मिंतर से, वो हमारा साथी से, वो दुख बिना बुलाया आप ही आ जाता। बताओ कोई है दुख को लेके राजी? कोई नहीं ने। मोड़ो खुद ही आ जाता और उसमें बड़ा आनंद मिलता है। अगर तुम दुख समझोगे तो गिर जाओगे, हाय हाय करते रहोगे सारी जिंदगी। सुख समझोगे तो तिर जाओगे।
महाराज महर्षि शौवरलाल पूर्ण पुरुष थे, कुल मालिक थे। विरोधी लोगों ने, जिसमें जम्मत वो आया था संत मत में, उन लोगों ने सुहान नहीं हुई ने उसका दफ्तर फूक दिया। महर्षि जी का दफ्तर फूक दिया। सभी साथी साथ छोड़ गए। सुना होगा ने, मेरे को भी छोड़ गए, भाई रतिराम होगा यहाँ पर। एक बार ऐसा होया था, कई मानस होते बोल वो उभरे नहीं आखिरी वक्त, अब भी जीते हैं तो एक वो उभरे नहीं, गिर गए। ये बात, एक चला गया चोला छोड़, दो जीते हैं, वह गुबरे नहीं फिर बाउड की। दुख में भाग जाते हैं, वह साथी नहीं होते न। सुना नहीं, सुख में तो सभी नजदीक रहते हैं, मिंतर तो वो है दुख में भी साथी रहे। बड़ वह सुख में थे, दुख आया, कुछ मेरी खिलाफत में निंदा बुराइयां करी, वो चप भी भाज गए, अपनी चाल छोड़ गए, वो गिर गए। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, महाराज का दफ्तर फूक दिया, दुखी हो गए। मगर उनके पास में कौन गया? कोई नहीं गया, सब साथ छोड़ गए और बड़ी भारी निंदा करने लगे लोग। महाराज जी कहने लगे, बड़ा अच्छा होया, ये निंदक ही मेरी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी भारी दया से। एक कल मैं बताया था कि एक फकीर चंद महाराज उनके पास में गई और देख कर खड़े, बोले फकीर तो क्यों आया? सब गए। बोले वो आपको मानस समझते थे, मैं आपको खुदा समझता हूँ। वो स्वार्थी थे, मैं स्वार्थी नहीं हूं न। मन तो एक ही स्वार्थ से कि आप कुल मालिक सो, और आप तो मैं जो चाहता था वह चीज मिल गई, मेरे को बस और मन कुछ नहीं चाहिए। बोला चलो आपके मिलने से मेरा भी जीवन सफल हो गया। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, दुख में घबराना नहीं चाहिए ने। मैंने बड़े बड़े दुख देखे से, इतने दुख देखे से कि अगर तुम इतिहास लिखण लाग जाओ तो तुम्हारे तो लिखा नहीं जाएगा ना। इतने दुख देखे, टुकड़े का दुख, मिलने का दुख, बोलने का दुख, रहने का दुख। बड़ मेरा एक नेम था, वो नेम आप भी बना लो सब। कौन सा नेम था? चाहे मैं राम राम कही, चाहे माला फेरियो, मेरा नेम था, वो मैं नेम नहीं टूटने दिया न। ये नहीं चाहे मैंने पलाथी लगा के बैठने का टेम नहीं मिला, तुम अपना सुमन करता रहा, काम करता करता रहा। एक प्रेमी की बात वो मैं कहीं, मेरे पास में एक लड़का था, उसके पर उस लड़का राम के ना लिया करता। वह घराड़े कहने लगे, भाई थे दो तीन, वो कहने लगे इसको राम के ना नहीं लेने दें। माँ बाप भी बोले मत इसको राम का, आज किस तरह लेगा राम के ना। सोचो मैं तुम्हारी पुष्टि करता हूं कि राम के ना लेने वाला नहीं रुक सकता न। उन्हें क्या करया? बोला आज तो किस तरह राम के हम देखेंगे। बोला यो काम करियो, बोला भैंस ने पानी प्या के लिया, फिर बोला बैठे में बड़दान पानी प्या के लिया, सारा काम कर दिया, फिर बैठ गए सारे इकट्ठे। बोला आज तो नहीं लिए तने राम के ना। बोला मैंने और दिना तक घने लिए साज, और दिना तक घने। बोले वो किस तरह लिए? बोला भैंस पानी प्याउन गया जी, लिंदा गार लिंदा आया, बड़दा ने पानी प्याउन गया राम के ना, लिंदा गार लिंदा रोक लो, किस तरह रोकोगे? इसीलिए मीरा भी कहती, हाथ पर ते काम करूंगी, मुख से राम भजूंगी, ये साधों की प्यारी, कि कौन रोक सकता है? ये तो हमारा अड़कस है, ये तो हमारी गुस्ताखी से, समझ गया, ये तो हमारा कोई खोटा कर्म से हम उसको भूल जाते हैं। नहीं तो उसने कौन रोक सकता? किसे वो लेंदे रहो, तुमने तो काम तो हाथ पैर ते करते हो, काम तो तुम पाया चलते हो, आंखों देखते, जबान ते बोलते हो, कानों सुनते हो, हाथों ते चीज ठाते करते हो।
जो वो सुमरण है वो तो और है कुछ से। पहली उस्ताद सुर के जरब लगाओ फिर आप ही आप बन जाता। मतलब ये काफी लोग कहते हम तो घर के राम के नाम लेने को ध्यान में नहीं बैठने दी। ध्यान में बैठना तुम्हारा हर वक्त रहता, तुम घर के सारे पहरा दे देते और बदमाश मान डटता नहीं, लकड़ जाता सुराग किते न किते को। जैसे ध्यान में बैठते हो मन लकड़ जाता शरीर में, इस तरह बदमाश भी घर तक लकड़ जाता सबकी आंखों में धूल डाल की। तो इसी तरह तुम लकड़ जाता, घर में मन तुम्हारा चला जाता, तो क्या सुमरण नहीं कर सकते न? सुमरण भी हर वक्त इस तरह पक्के हो तो कर सकते हो। सुमरण तो सुमरण ही होता, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने। मगर सुख में कम करया जाता, दुख में ज्यादा करया जाता। मेरा एक बार ऐसा मौका बैठा, कई बार बताई ये बातें, बड़ा दुखी था। कहीं जाना पड़ गया कि बड़ी परेशानी थी, पैदल जाना। मैं ऊँट का पूंजड़ पकड़ी पकड़ी शिवानी गया। शिवानी तब हंसार आया और राम राम करता गया। इतना राम राम रटा, जब आगे गया जान काम तैयार बन गया, एकदम पीछा छूट गया। मैंने कहा राम ने बड़ा काम किया। उस तरह ही अगर राम को याद करते तो राम नाचता आगे। हमारे में खुद में कमी है, हम सुख में तो भूल जाते हैं और दुख में हाय हाय करते हैं, फिर भी कितना अच्छा है। कहते सुख में सुमरण दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमरण करे तो दुख का एक होए। सुख में सुमरण ना किया दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, कि उसकी फरियाद कौन सुनता। मेरा तो कहने का मतलब गया दुख में दुखी मत हो। ये सोचो मालिक ने एक दात भेजी से, और तू मालिक ने ज्यादा याद करता रहे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बट हम दुख में दुखी हो कि परमात्मा छोड़ देते ना, कभी न छोड़ो। मैं तो नहीं छोड़ा न। इतना दुखी हुआ कि बड़ा भारी घर छोड़ दिया, वो नाम नहीं छोड़ा। कभी साथियों ने साथ छोड़ दिया और नाम नहीं छोड़ा। नाम और साथी वही होते तो दुख में मदद करते हैं। ये तो खाने पीने के तो सारे मजनू बन जाए। सुनी होगी ने, महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि लैला अपने पिता ने कहने लगी, पिताजी के हाँ कि कैसे करना, मजनू किसे घर ते दुकान ते चीज लियावे तो उनको कह देना मजनू पा पीछे नहीं मांगे। वो अपने खजाने दे दिए। बोला अच्छा बेटी। उन्हें वो रुक्का मरवा दिया। मजनू कोई चीज लेना आवे उस पीछे नहीं, मैं खजाने दे दूंगा। ऐसा सारा देश मजनू बन गया। एक दिन है, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वो पिता कहना बेटी के हाँ कि मजनू एक है सारा देश है। बोले क्यों? कि मेरा खजाना खाली कर दिया इन मजनून, तो जक नहीं लेने देते न। कोई आता मजनू कपड़े ले गया, कोई बिस्तर ले गया, कोई पैसे ले गया, कोई जलेबी ले गया, कोई कुछ कहता, लूट लिया शहर मजनुआ ने। बोली कोई बात नहीं पिता, आज मजनू का पता लग जाएगा। उन्हें 2 जल्लाद मान, जल्लाद उनको कहते हैं, वह निखार नहीं करते, काम के काट देते हैं, दया नहीं होती न। उन्हें क्या करे, एक कटोरा दे करके छुरा तलवार के में दे कह दिया, रुक्का मरवा दिया कि ये कहो लैला का जी लकड़ न हो रहा से मजनू का कालजा लेना से। अगर मजनू अपना कालजा काट के दे दे तो लैला जी जाएगी ना मरेगी। ये रुक्का मार दिया और वो लेके कटोरा घूमने लगे। कोई मजनू नहीं पाया न, सारे मजनू लुक गए वहां पर। सारे घूमया कि कोई भी नहीं। जब आया कि रेती में पड़ा मस्त फकीर की तरह, और वह कंध आए तो ऊँट की भाज पड़ा
अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, क्या बात है भाई, क्या कहते हो तुम? लैला का क्या हाल है कि वह मरने वाली मजनू का कालजा मांगती है, वो कालजा दे दे तो जी जा। अरे भाई मैं सो मजनू, और जल्दी करो मेरा कालजा निकाल ले जाओ। मजनू एकदम आ गया खड़ा, मेरा कालजा ले जाओ, काट के दे, लैला मर न जा। वह कहने लगे चलो अब हम यहाँ नहीं निकालते, आपने वहाँ ही ले चल। बोला ये बड़ी खुशी की बात है, कालजा भी दूंगा और दर्शन भी करूंगा। प्यार इसको कहते हैं। वो लेके गए, बोला ये सभी मजनू। बोली पिताजी मजनू तो ये बताइए, न खाने का शौक न पीने का शौक न कुछ भी नहीं, इसमें तो उस परमात्मा के लैला का शौक से। इसीलिए जो परमात्मा के प्यारे होते वो दुख को दुख नहीं मानते, सुख को सुख नहीं मानते ने। वह तो उस परमात्मा की भक्ति में प्यार में खुश रहते। इसलिए उनका न विरोध है न प्यार है। कितना आए तो प्यार में ऐसे मानस देखे हैं, और उन मानसों शिक्षा भी है। मैं माड़ा सा चूक्या तो बड़ा दुख भी मिला था, मड़वो मन बचा गए। मैं महाराज अरमान साहब ते बड़ा भारी फायदा ठा, उनने मेरा जीवन बना दिया। मगर कई बातें तो फकीर ते मिली, वो बातें अलहदा थी। एक दिन मैं बैठा था, परम दयाल जी फकीर करण लागे, संत ताराचंद महाजी आप लोगों सबको कहता हूँ ये बातें मैं, उनने मेरे को कही थी, मैं आपको कहता हूँ। महाजी बोलिए कि बेटा मेरी एक बात को याद रखना। मैं कौन सी? बेटा धन दे देना और तन दे देना, मन न देना किसी को भी। सोचो दुख किसमें होता? मन देने में होता, तन देने में नहीं होता, धन देने में नहीं होता। इनमें दुख नहीं होता, इनका मन देने तो दुख होता। इसलिए किसी को मन न दे देना, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि किसी को मन दे देता है कोई, वो बर्बाद हो। मन दो तो सतगुरु को दो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। समझ गए? कई लोग मन किसी पराये पुरुषों दे देते, कई पराई औरतों दे देते, सबके में इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है। कई लोग पराये बच्चों तो प्यार करते, मन दे देते, रोज अपना वक्त छोड़ जाता, चोला तो रोना पीटना शुरू अपने को भी दे देते हैं। इले तो रणबंदी संसार है। मेरी बात इतनी चली थी आज दुख सुख के ऊपर। ये तो हम अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं, जो अपना ऋण चुका के चले जाते हैं। इसीलिए उस दुख को सिर पर रखो और उस दुख को संभाल के रखो। हाय हाय मत करो न। सभी को आता कि न बेटे का दुख के धी जमाइया। मैं अपना जीवन बताने लग गया, मन तो लोगों का दुख भी था और मेरे पिता का दुख भी था। उनका ये दुख था, सत्संग में जाता डरता डरता जा। लोगों का ये जो शिखा दिन कुछ कुछ कहा करते थे, बड़ मैंने क्या कहा, दोनों एक और ने रख दिए। क्या मीरा का एक शब्द आया करदा, और के नाता नाम का बताया था, और भी बताया था कि लोक लाज कुल की मर्दे मर्यादा तोड़ दिया जो तागा। मन लाग्या भय भाग्या, मन लाग्या भय भाग्या। के मन लाग्या और भय भाग्या, ये लोक लाज से तो कुल की लाज से जैसे तोड़ दिया काचा तागा। इसीलिए जब मन लग जाता है तो ये लोक लाज कोई काम नहीं। हजूर महाराज स्वामी जी पहली बादशाही हुई, उनके पास में 2 लड़कियां आया करती थी, शिबो बुकी। कहते एक लड़की को नहान लग रही थी, एक साधु चला गया। तो ये कई शाणे होते मांगने वाले, जैसा मेज वाला होता वैसा जाके रुक्का मारते हैं। उन्हें जाके देखा ये गुरमुख हैं, उन्हें जाके रुक्का मारा। दर्शन देख देख जीवा गुरु में तेरा, दर्शन देख दे नानक साहब की बाणी से। जब ये वह नहा रही थी, अपनी मस्ती में बाहर निकल आई और बाहर निकल के भाज पड़ी गुरु के प्यार में। पीपल मंडी में जब पहुंची
स्वामी जी महाराज कहने लगा क्या है पगली, कपड़ा ले। देखा, बोला महाराज मैं तो इसी तरह, बोला कौन मिला, कोई नहीं मिला। स्वामी जी कहने लगे चलो हमारी जिंदगी एक दो प्रेमी तो मिला। क्या तुम भी उसको बिदरानी को कहते तो, बिदरानी का भी यही हाल था। प्रेम प्रेम ही होता, प्रेम में दुख को भूल जाता। तुम प्रेम का नहीं करते तो दुखी होते हो। किसका प्रेम? सतगुरु का प्रेम। सतगुरु कौन है? कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से। अगर हम उस पर प्यार करांगे, प्रेम करांगे, हम कोई भी दुख को याद नहीं, सब दुखों को भूल जाते हैं, संसार को भी भूल जाते हैं। आपने देखा नहीं, महाभारत बिदरानी के घर पर जब गए कृष्ण जी महाराज, और वह छलका देसर केले की गिरी थी वह बगा देसे। और मैं तो ये देखा नहीं, इसमें तो किसी वक्त में महात्मा सुना था कि वह स्नान कर रही थी। स्नान करती करती कृष्ण जी महाराज आगे, उन्हें कपड़ों का होश नहीं होया और इतनी प्यार में डूब गई, उनके चरणों में आ पड़ी और कहने लगा कैसो कुछ खा तो ले। क्या खा? बोले कुछ भी खाओ, केले की फड़ी दे सर। इतने बेदुर जी आ जाए, पगली पहली तो तू कपड़े नहीं ले रही, दूसरे तो एक और अन्याय करती है, गिरी बगाती है, छलके खुआती है। कपड़े ले रही, छलके मत खुआ, मन दे। जब वो तो कपड़े लेती है और वो पुनः गिरी देता है। कहने लग गया बेदुर जी के हाँ वो मिठास नहीं है, जो उन छलकियों में मिठास था वो मिठास नहीं है इन गिरियों में। वो मिठास किस चीज का था? प्यार का था। कोई वो तो और क्या चीज का, केले का थोड़ा था। तुम अपने घर पर ले जाओ, अपने मिंतर ने पानी का गिलास दे दो, प्यार तो मिंतर होगा तो कहेगा वाह बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली। सवेरे का टेम है, सत्संगियों में गया हुआ था का कालिया, हमारे गांव का एक प्रेमी था लाला जी। मैं सवेरे सवेरे सच्चाई तक कहता हूँ, मैं वहाँ सत्संग किया बैठा, वो मेरा चाचा लागा, गांव का बाणिया था। मैं नाते सर बोलता हूँ सबने। 2 दिन हो गए थे सत्संग करती गया, वो बड़े उमीर लोग थे। जब वो मैंने कहने लगा भगत, तो उसकी धर्मपत्नी सत्संगन थी। मैं हाँ चाचा, कि भाई कल तो एक दया कर दे, मैं बोल कि हमारे घर पर खाना खाना सर, वहाँ आना। मैं जरूर आऊँगा। मैं किस वक्त आऊँ? कि शाम को आ जाना। मैं अच्छा। दिन का सत्संग था, मैं शाम को उनके घर पर गया। सत्कर के मानिए वैसा आनंद, 2 जगह में आनंद आ, तीसरा बताऊंगा तो आप रो पड़ोगे। मिठास बताता हूं मैं। महर्षि शोभरलाल की बातें सुनी थी, उन बातों में कहता हूं क्या ये तो प्रेम का खेल से। वह भी किसी वक्त में एक रंडी उनके सत्संग में आ गई थी। वो कहने लगी महाराज के मेरे कुटिया पर चलना। क्या? हाँ माता चलूंगा। और एक बड़ा भारी सेठ था, क्या जी मेरे मकान पर गाड़ी खड़ी, बोला ना मैं माता जी का जाऊंगा। और वहां चला, सारे सत्संगी रूस गए, बुरा मान गए कि ये कैसा महाराज सरंडी का चलेगा, हमारे घर पर नहीं गया ने। तो ने क्या करया, रास्ते का मैं कुंदरा चुड़ाई तोड़ ली। मैं मेरी बात छोड़ गया, वो याद दिवा देना, मैं मेरी बता रहा था। तो इसलिए रास्ते में कुंदरा चुड़ाई तोड़ लिया। उनके शेती मामचंद एक शेती था, उसका लड़का भी यहाँ बहुत बड़ा अफसर था, आया था स्वयं प्रकाश। तो वो मामचंद ने खुद मेरा बताया कि मैं खुद महाराज शोभरलाल के साथ में था। कहने लगे तोड़ लो। मैं तोड़ लिया, उसकी कुटिया पर चले गए। वह बड़ी खुश हो, इतनी अपने आप को भूल गई। बोला महाराज कहने लगे माता जी आज मैं यहाँ ठहरना है। बोले मेरे अब भाग जा गया है, आप मेरी कुटिया पर ठहरोगे। वो ठहरे। बोला खाना पीना, बोला हम लाए साथ में।
2 पीसा नून मिर्च मंगा लिया और चीर कर की न वो और उबाड़ की भुजी बना ली और नून मिर्च मिला लिए। वो मामचंद महाराज फकीर चंद के पास रहा तो होशियार कहने लगा, इतना आनंद आया कि उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं। वो ऐसा आज भी हमने उस आनंद का ख्याल आता, इतना कभी नहीं आया न। खा लिया, सवेरे चलने की तैयारी करी। वो कहने लगे महाराज के हाँ कि भगवान जब घर पर आता है तो उस तक मैं ले लेना चाहिए। बोले हाँ माता बोल कि मेरे को नाम दे दो। महाराज ने उसको नाम दे दिया। वो कहने लगी अब मैं क्या काम करूं कि क्या बताऊं। बोला बताओ कि ये सामान इसको लुटा दे, बर्बाद किसी ने बखेर दे, किसी दे दे भूखे ते सायों को, इस कुटिया ने खाली कर, तू सत्संग करया करे। वह जिंदगी भर उनके साथ में रही, बड़े ऊंचे दर्जे की सत्संगण बन गई और सभी लोग उसकी इज्जत करया कर दे। कितनी बड़ी बात से जब हजूर महाराज शोभरलाल चोला छोड़ने लगे उनको 10,000 रुपये दे दिए। बोला माता जी के हाँ ये 10,000 रुपये ले, अपना गुजारा करना, सत्संग करना। इले संत दयाल होते हैं, उनके ऊपर कोई दीन हो जाता वो दयाल होते। इतना आनंद में अपने उसकी बातें बता रहा था। क्या बात है, उस घर में शाम ने गया, चटनी पुदीने की चटनी और फल का मेशा मन खाए, सत्संग वैसा आनंद इस जिंदगी में न आया, बड़ा भारी आनंद आया। मैं वो लेके चलिया, कहने लगे दया करना हम गरीब हाँ माँ, तुम्हारे जैसा भगवान कोई नहीं है न। और इतना आनंद भी प्रसाद में मैंने आज तक कहीं नहीं आया न। ये तो बताइए आपने कहाँ से ले आए यो। कि वो कहने लगी मैं सवेरे गई थी, मैंने 20-25 कमीजों का बटन लगाए थे और उनके मैंने 3 रुपये मिले थे, उन तो अपना सामान लिया कि यो करया से। मन का धनो मेरी बात भी सिद्ध होगी। मैं भी एक बड़े महात्मा को रोटी दी, इसी तरह हुई थी। झोजू का था ब्राह्मण डंडे स्वामी, उसको मैं मेरे बाप तो लुकमा रोटी दी। मेरे पास कुछ नहीं, 15 शेर थे, कितने चने थे, शेला चुग्या होया। और वो मैं कहा मेरे बाप तो लुकमा, मैंने सोची महात्मा को रोटी दे दूं। उस महात्मा का संग करया करता था मैं, हमारे सेठों के मंदिर में आया हुआ था, रोज आया करता मेरे बाप तो लुकमा। एक दिन मैं कहने लगा महाराज आप साधु सो, एक दया मेरे पर बोलो कि मेरे घर पर, एक दिन मैं घर पर तो ले नहीं जाऊंगा, एक दिन मैं भी आपने भोजन देना चाहता हूँ। बोला भाई हम डंडे स्वामी से, हम तो 2 घरों की रोटी खाते हैं। किसकी? भाई ब्राह्मणों की खाया करते, पहली बाणियों की भी खा ले, ब्राह्मणों में दम नहीं रहा, बाणियों की भी खा लेते हैं। माँ बे ब्राह्मणों घर ही बनवा दो। बोले फिर ले लूंगा तेरा प्रसाद। मैंने वो चने बेच कर की रोटी बनवा दी। घनी लंबी मिसाल नहीं दिंदा। उस साधु ने भला लिया, उसने रोटी खाई, उसने इतना टूक थाली में झूठा छोड़ दिया। थाली में जो झूठा टूक छोड़ते हैं उनको मैं अच्छा नहीं समझता न। वो अन्न देवते का निरादर होता, उनका भाव होगा। उस साधु ने छोड़ दिया, मन तो पता नहीं। मण में कहता अन्न देवते का आदर करना चाहिए, अन्न का निरादर मत करो कभी भी। तुम घरों में जब खाना खाने के लिए जाते हो, नून नहीं, मिर्च नहीं, ये नहीं, ये नहीं, काची है पाई रोटी बगा देते हो, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं सन। अन्न देवता निरादर करते हो, जैसा प्रसाद मिल जा उसको शांति से खा लेना चाहिए और झूठा न छोड़ना चाहिए कभी भी। सत्संगी को तो एक किण का भी झूठा छोड़ना महापाप से। इसलिए मैं ये कहाँ सीखी ये बातें? मैं ब्यास चला गया, वहां पर सीखी थी ये बातें। वहां पर ऐसा नेम से कोई झूठा नहीं छोड़े, हमारे भी वो है नेम से। मैं होशियारपुर चला गया, इतना कचड़ा, इतना अन्न झूठा छोड़ा पड़ा। मन का यह बंधन नहीं है न, ऐसे लोग आते। यहाँ पर भी कोई नहीं छोड़ता, एक एक मुंह टुकड़ा छोड़ो झूठा तो लाखों मानसो कितना झूठा अन्न देवता निरादर होया।
उसका आदर करना सीखो। मैं उस महात्मा की थाली लेके मांजन के लिए गया, उसमें टूक पड़ा था। शर्म तो मन ने भी आई, उन्होंने देख के कदे न्यू किधर मोढ़े का जूठा खा गया। ये बड़ी लोकलाज, बड़ा भारी दुख पाप से निगाह बचा के वो टूक माड़क दे खा गया। क्या पता उस टुकड़े का प्रसाद का प्रताप हो। मैंने कथा सुनी हुई थी नारद की, को दासी का पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बनया के ऋषियों का जूठा खा करके प्रसाद लेकिन उस साधु ने मैं छोड़ आया। छोड़ के दूसरे सवेरे में गया, रात गुजर गई, दिन गुजर गया, दोपहर पीछा सवेरे गया दर्शन करने, लो कर्ण लग गया भगत आ गया। मैं हाँ महाराज। बोला बैठ जा। मैं बैठ गया। वो कर्ण लग गया एक बात पूछ लूँ आपसे। मैं पूछो जी कि कल जो मेरे को खाना खुआ कहाँ से ले आया था तुम? ये सच से मेरी पिंडी थर्रा गई और मैं घबरा गया कि कोई गड़बड़ होगी। क्यों अन्न में असर होता है न, था तो तेरा पवित्र, में कोई न कोई गड़बड़ होगी। मैं दबया दबया कहने लगा महाराज अन्न तो मेरा मैं बता दो, क्या कोई तकलीफ हुई? बोला ना ना बताओ। मैंने कहा महाराज मैं तो सेला चुक गया, मेरे बाप तो लुकमा वो आराम का टेम हुंदा दोपहर जेठ में, उसमें मैं टाट चुगन चला जाएगा तो चुग चुग के इकट्ठे करे थे। मेरे बाप को नहीं बताए मैंने कि किसी भी काम में आ जाएंगे। वो 15 सिर थे, 12 सिर चने बेच करके गेहूँ लिया, उनकी सब्जी लिया, उनका घी लिया, उनका मीठा लिया और वो परसा ए सत्संगी सवेरे का टेम साधु रो पड़ा, आंखों में पानी आ गया और वो कहने लगा मैंने बड़ा जुल्म कराया। मां के करया महाराज के मैं उन चणों की दाल, उन चणों की रोटी खांदा तो मैं तिर जाता। अब भी मेरे को इतना आनंद आया कि सारी मैं 80 वर्ष तक टप रहा हूं, इतना आनंद भजन का मैंने कभी नहीं आया। नहीं इतना आनंद मेरे को आया साज कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए प्रेम प्रेम ही होता है, शुद्ध खाना होता है। इन बातों ने सोच करके न और मैं परण करया हुआ था, उसका वो अनखा बड़ी शांति मिली। एक बार यहाँ पर स्टेशन पर एक माता थी, सबने पता यो मोहब्बत बैठा, इसका पिताजी रेल बाबू था और वो सत्संगण थे ब्यास के। मैं भी रतीराम भाई शेती था। वो माता जी कहने लगी महाराज आज एक भीलनी का फलका भी जी मिलो, वह जीती है अब भी। मैंने कहा जरूर माता जी, क्या उठे आनंद आया। न सूखी रोटी दे थी, बड़ा आनंद आया। क्या एक बार मैं 2 दिन 3 दिन का भूखा था, क्या पूछोगे। और मन पानी घालने के लिए मैं 8 साल तक जनावरों ने पानी घाला। मेरे बाप तो लुकमा भिवानी की डाबर में घड़े भर की टीबों में पानी घाल के पहाड़ी का नहीं और कि मेरे बाप ने पता नहीं लागण दिया। जेठ बैसाख 2 महीने घाला करता। मैं 3 दिन का भूखा था और जब मैं आया अणकर की साधु था उस डाबर में कहने लगा अरे भाई इधर आ। मैं हाँ जी। कित का तू पानी घालना में दीनोद का सू जी। बोला भूख लग रही हो तो रोटी खा ले। मैं 3 दिन का भूखा था। मैंने कहा मालिक की बड़ी दया हुई, 2 रोटी मिल जाए तो खा लूंगा। वो कहना हाँ आ जा मेरे पास में खा ले। वो गया उल्टा बावड़ की माड़ा मुंह लेके आया। कण ला भैया रोटी तो कोई नहीं। मैं धरी थिर बेरा कुण ले गयो। मैंने कहा मेरी परालम दी ऐसी से। बोला नू कर मैं चून दे दूंगा तू रोटी घाल ले। मान लिया घाल लूंगा बाबा जी। वो चून लाउन गए सत्संगियो, उसमें 1 छटांग चून पाया। बोला भाई चून भी सामड़ गया। मैंने कहा हाँ महाराज जी ऐसे होता है। मैंने छोटी उम्र में ऐसी कथाएं सुनी थी कि राजा रणजीत सिंह के वक्त में एक उसके दरबार पर ही भूखा चला गया। वो भूखा था तो दादा पोता बड़े दुखी थे। वो मिसाल दी उस साधु को
कि वो चले गए, भूखे थे, एक जड़े सदाव्रत बचा उठे चले गए, गए इतनो सदाव्रत बंद हो गया। वो बोले भाई सदाव्रत तो बंद हो गया। बोला क्या करा दादा? बोला बेटा के बताऊं। दूसरी जगह गए, उसे बाड़ा बटे से धर्मादा उठे गए, वो भी बंद हो गया। बोला किस चला? बोला राजा रणजीत सिंह धर्मात्मा मानस, उसके पास चलो। जब वो उसके पास गए तो कहने लगे महाराज हम भूखे सा। बोला रे वो धर्मात्मा धर्मादय का निकाला था, देखो उसमें दो इनको। वो गए, कहने लगे जो धर्मादय का खजाना सामड़ गया वो तो खत्म हो लिया, नहीं है कुछ भी। राजा रणजीत सिंह कहने लगा जब दुख का पहाड़ टूटता है न तो दुखी न होना चाहिए, मेरी आफत बताता हूँ, घबराओ ना। वो क्या कहने लगा? बोला महाराज फिर आना तो धर्मादय का जो खजाना था मेरा वो खत्म हो लिया। बोला राजन एक काम करो। बोला बताओ के काम करो? कि आप अपनी गाड़ी ले चलो, एक गाड़ी, दो गाड़ी, चार गाड़ी, कितनी ले चलो, हीरे मोती जवाहरात की भर लियाइयो, मेरे खेती चलो। वो बूढ़ा कहने लगा, राजा रणजीत से हांस पड़ा, कहने लगा अरे मूर्ख मांगता खानता फिरता है और तो हीरे मोती गाड़ी भर दिया। बोला हाँ जी बिल्कुल, मेरे खेती चलो। बोला क्या करेगा? कि मैं एक सदाव्रत था वहां गया, वो भी सामड़ गया। एक और कितने धर्मादा बाड़ा बड़ा उठेगा, वो भी सामड़ गया। मैं राजा रणजीत सिंह को दानी सुन के आया, उसका खजाना भी सामड़ गया। तो मेरे शेत्यों में दरिया में चालूंगा, दरिया भी सामड़ जाएगा। और जब दरिया सामड़ जाएगा हीरे मोती लकड़े तो गाड़ी भर लेंगे। मेरी पराल बदेसी से। राजा रणजीत सिंह दयावान था, उसने देना था, गठड़ी बांध की न बोला ले जाओ। साले वो लेकर की बोला इनता नहीं चला, आप गठड़ी बांध की दे के आया। इसीलिए जब करड़ा जनाता घबराना नहीं चाहिए, कभी भी दुख में सुख माना करो। मैं ये अपनी बातें बताऊं महात्मा जी, ये जो चून इतना मिल गया ये भी बहुत भाग की बात से, मेरे कर्म में ये भी नहीं था ने। मल्लाओ मैंने दे दो, जी लकड़िया जाता, वो चून फाँक की पानी पी लिया, बाजरे का चून था, बड़ा आनंद आया, बड़ा इतना बढ़िया आनंद आया क्या कहूँ। क्या पूछोगे इसी सी बातों। पर मेरा पर्सन चलिया था, दुख में दुखी मत होया करो। अगर तुम दुखी होगे तो सुना नहीं, दे धरे को डंडर सब काऊ को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान तर मूर्ख काटे रो। कि ज्ञानी मान तो ज्ञान तो दुख को काटता और मूर्ख रो की काट लेता है। मड़ बड़ा कौन सो ज्ञानी, काटा तो उसने भी, और काटा उसने अपनी आंख भी खोली, अपना शरीर भी खोलिया मूर्ख ने, और ज्ञानी ने अपना आंख भी राख ली, शरीर चला गया। मेरे महाराज जी लोग बाग बैठे थे तो बड़ा बुरी तरह कई रोम दे पीटते गए। महाराज जी कहने लगे ऐसे मत करना कभी भी, ये तो अपना रणबंदी संसार है। ए बावड़ो, मैं किताब में भी लिखाई से बातें कि उन्होंने कहा एक साधु था, वो कई जोड़ पर घूमने फिरने जा रहा था। एक मूर्ख जमींदार वो जंगल हुन गया था, दरिया के किनारे हाथ धोए, हाथ धो करके ने माटी लेके जब मसलन लग गया, नीचे हाथ मारा, एक कोई टोप पीतल का बर्तन लकड़िया, वो खोद की काट लिया, टोकनी थी वह काट ली, उसने धोई मांझी, खूब मांझी, और मांझ करके ने और दरिया में बड़की ने पानी भरना, हालांकि पानी भरन लग गया, उसमें थोड़ा पानी घलिया, वह टोकनी छूट गई। छूट गई वह टोकनी, बम दी गई, पानी घलता बीच में जाके वह टोकनी डूब गई। और वो मूर्ख मानस कठारे बैठ की रोवना शुरू कर दिया। और महात्मा आ गया। वो महात्मा कहना बेटा क्या दुख है, क्यों रोता? बोला जी के पूछेगा। बोला क्या कोई उजाड़ है? बोला हाँ जी। क्या उजाड़ है? बोला टोकनी थी वह डूब गई। बोला कहाँ से लाया था? बोला जी पाई तो थी उरे। अरे मूर्ख, उरे पाई थी, उरे खत्म, तू क्यों रोवस है?
इतनी बार में इतना ममता होगी, इतना प्यार हो गया, उरे तन मिली उरे तो खत्म होली, क्यों रोता है? इसी तरह भाइयों के महाराज जी कहने लगे, वो हमारा उरे मिलान उरे बिछड़ गए, किसका रोना किसका पीटना से। बड़े दयालु थे, इले दुख को शांति ते काटो। आपने सुनी हुई कथा तो काफी, कि जब पंडुओं का राजार, पंडुओं शांति मिली, कृष्ण जी अपनी बुआ ने कुंती ने कहना, बुआ के हाँ मांग तो के मांगेगी मांग। वो कहने लगी, भाई क्या मांगू? कृष्ण बोला, कुछ भी मांग बुआ, तो कुछ मांग ले। बोले, मन तो बेटा दुख दे दे, दुख मांगती हूँ। वो करे, बैरन सारी जिंदगी दुख देखा तने, ये भी दुख है मांगा। बोला, तभी तो मेरा कल्याण होगा, तभी तूने याद करती रही, दुख था तो तने याद करती रही। जिन सुख था उन तेरा कोई कदर को नहीं करी न। जो दुर्योधन वर्गे और थे, धृतराष्ट्र वर्गे, इन तेरी कदर नहीं करी, और मैं दुखी थी तो तेरी कदर करी, बार बार याद करती रही। और अब भी मैं दुख ही मांगती हूँ, तने याद करती रहूं। इसलिए वह कहती है कि सुख के माथे चल पड़ो, नाम ये सजा, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटा। सत्संगियों में अपनी सच्चाई ते कहता हूं, दुख पड़ा करता, बड़ा याद करता परमात्मा ने, इतना याद करता, बड़ा मालिक तेरी मर्जी से किसी तरह राखे। राम जी राखे जो कर रही है, रजा में गुजरे उस तरह सही है, कि घबराने की बात नहीं, वो जिस तरह राखे उसी तरह रहना चाहिए। मैं तो ये बातें सोच कर कि राम जी राखे जो कर रही है, रजा में गुजरे जो कर सही है, उसमें शांति तरो, घबराओ मत कदे भी। मीराबाई को राणा नहीं हुंदा तो क्या जानती परमात्मा को, इतना कौन उसकी परीक्षा करता। हिरणाकशनियों पल आदन कौन याद करता। समझ गए होगे, अगर धरु का बाप उत्तान पास वो नहीं होता, मौसी नहीं होती, कौन ही धरु ने याद कर भक्ति क्यों करता। वो मेरा तो बाप नहीं होता तो मैं राम के नजदीक नहीं जाता न। ये आप लोगों बता देता हूँ। घरों में कड़े होती। कल मैंने एक प्रेमी ने कहा, इस पर मेरी बातें चली थी। वो कहने लगा, रोने लगा, लड़की थी वह रोने लगी। मैं क्या बात हुई? कि महाराज ऐसी दया कर दो, मेरा मानस भी मन रोके नहीं, सत्संग आमदी न रोकता, मन लुकी आई सू, और वो मन रोकता है, बेरा पड़ गया, पीटेगा, मेरे पर दया कर दो। मन कहा, बहन एक बात कह दो कि कहो, तो लुकी आई, ये भी तन पाप करया से। मैं किसी को नहीं कहता लुकी आओ, मैं कहता हूँ शांति ताने देता आओ ना, मत आया करो। मर तो न गुरु सतगुरु प्यारा है कि हाँ, सतगुरु क्या तो प्यारा लगा तने कि मैंने नाम ले लिया, नाम तो तेरे पास होगा न कि हाँ, तो घर बैठिया मैंने सुमरण करया करो। मैंने कल भी बातें, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत ने डांटो, सारा काम घर बैठी बन जाता। कबीर साहब ये कि ताना, हम तो ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजांगे राम। घुड़ले चढ़ के ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के बनने लाग्या, घरा साए भी आई। अरे वो घर तो नहीं लग रहा, ताना है बनता रहे यार, घरा साए भी आगी। वो तुम भी उस कबीर के बेटे हो, तुम भी अपने घर में बैठे कौन सा ताना तनते हो? सुमरण का ताना बाना लगाया रखा करो। वो तो नली भरया करता, तुम सुमरण की नली भरो, ये सांसाई नली भरते रहो। सुमरण का तार टूटने मत दो, देखो तमाशा फिर। क्यों हमारे पीछे पीछे फिरते हो? ये गलत हुआ, घर के निराज है तो मत आया करो न। वो कहने लगे, महाराज डटा नहीं जा। जब मैं कहने लगा, मेरा हुक्म तो मानते होगे, इसमें अपना काम करो और सच्चाई तो ध्यान सुमरण कर्म। एक बात बता देता हूँ, बोले बता। मेरा तजर्बा है इन बातों का। अगर तू ये सोचती रही कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, या नू सोती हो मैंने दुख दे से, यो मैंने दुख दे से, तो ये उसको चौड़ा भी छोड़ सकता है।
ये मेरे विचार है, मन पूरा पता है इन बातों का, कई मन बीती बातें कहता हूं कि अगर तो ये सोचा कर ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये सोचती रहा करे और बीनती कराए ध्यान में बैठे तो ये कहा अगर ए मालिक बेटा बर्बाद दुष्ट से तो उसको ये कर ठीक हो जा, धनी नालायक से ये कर ठीक हो जा, वीर नालायक से ये को ठीक हो जा, क्यों हमारे पीछे पीछे फिरते हो? वो मालिक तुम्हारे पास में से, तुम सोचोगे वो बनेगा, मन सच्चाई तो सोचना। अगर तुम ये सोचोगे आकि ये मन दुखी करता है, ये मन ये करता, पांडा छुट तो मर भी जाएगा। सुमरण का फर्क है, जैसा सुमरण होगा वैसा बन जाता है। मैंने काफी देर नाम नहीं लेता किसी का। मेरे पास में एक दिन एक आई, वो मानस अब भी जीते, एक बुढ़िया बड़ी अच्छी बात जीती है। ये बैठे और भी 2-3 आश्रम में बैठे, वह कहने लगी महाराज के महा क्या बात है माता जी, क्यों? साधु महाराज चरणदास जी ने ये कहा से कि कोई आता उन्हें दोए नातो तो बोलो ज्यादा कि माता और बहन, समझ गए? और साधु ने ज्यादा श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं श्रृंगार में है तो दूसरा मन डूबता उसका ऊपर, मैला कुचिला किसा उसका नजदीक नहीं बाजे। कोई मेरे को बैठने नहीं दिया, मैं धर्म कहता हूँ। मैं मंगलानंद साधु के पास चला गया, हमारी वो बहन माम कर बोली भाई पर बैठ जाओ, तेरे लत्तों में तो माखी लग रही, महाराज के लगती है। वो महात्मा कहने लगा ए माम कौर तन तो वेर इसके प्यार में कितनी खुशबू आती है, तो क्या करती है? मेरे गिरधारी दास की बातें याद आई थी, इसीलिए काफी लोगों के व्यवहार ऐसे होते, क्या करें था। वह उनको देख कर कि प्यार प्यार ही होता, साधु ही जानते हो प्यार ने। तो मैं आप लोगों क्या कह रहा था, मेरी जिंदगी का तजर्बा से दुख में दुखी मत होया करो, शांति तरह करो। वो दुख तो हमारा साथी से, वो दुख तो हमारा मित्र से। वो दुख में अगर दुखी होगे तो फिर बिगड़ जाएगा काम। अपना उस प्यार में डूबे रहा करो, उस मालिक के प्यार में। मैं तो सारी जिंदगी गुजरी से इस काम में, और कितना भारी उसमें तैरता रहा, बनता रहा काम। क्या बनता रहा कि बड़ी शांति रही। तुम लोग मारे मारे करते, को बेटों की शिकायत, को धी जमाइयों की शिकायत, कोई किसी की शिकायत, और कहते महाराज आशीर्वाद दो। अरे वो आशीर्वाद तुम्हारे सब के पास में है, तुम बैठ कर के ध्यान करते हो न, उस राधा स्वामी दयाल तक विनती करया करो और कहा हे राधा स्वामी दयाल पिता मेरे पर दया कर दे, मेरा पति सुधर जा, मेरा बेटा सुधर जा, मेरा बाप सुधर जा। या तो मालिक सुधार देगा या उन्हें पांडा छुटवा पीछा छुटवा देगा। सुना नहीं? मैं इन बातों क्यों कहता हूं कि मैंने महाराज परमदाल फकीर के पास में गया, करला संतारा चंद महाजी ये बातें उनको समझी। मैं बोला समझ गया। मैं उस बुढ़िया की बातें बता रहा, पता नहीं वो आई मेरे पास में। वह जो बुढ़िया तो बैठी हुई थी और वो क्या करे, वो आई कर्ण लाई महाराज के हाँ के प्रसाद बना दो मेरा। ये मन का क्या करेगी कि मेरा मानस दुखी बीमार है, उसको देना प्रसाद बना दो। मन का प्रसाद तुम बना दो, मन तेरे यार न देगी खसम न देगी, ये बता पहली। देगी न वो है जीवेगा, एक मरेगा एक जीव क्वेश्चन जुआ ले। वह धोड़ी होगी बेचारी, कुछ नहीं बोली ने। बोली मैं अपने पति ने दूंगी, मां ले जा, दे दिया। वो 2 महीनों पीछे मेरे पास में आई और कहने महाराज के हाँ गजब के मानस में क्या करे माता। कहने लगी मैं प्रसाद लेके, मेरा एक दोस्त था यार, वो भी दुखी था, बीमार था, मेरा पति भी बीमार था। आपने कहा तू अपने यार ने देगी कि अपने पति ने।
एक देगी वो ही जीवेगा। मैं अपने पति ने दे दिया, मेरा पति तो ठीक हो गया और वो मर गया। मैंने कहा मैं तो कुदरती है, मुंह तो लकड़गी, मन तो पता नहीं माता, मैं किसके जानू सुन। मगर यही होती कि साधु बोले सहज सुबार, साधु का कया मिथ्या नहीं जा। संतन की बाणी झूठी हो तो भी साचे कर की जानी। आपने देखा नहीं, रामायण में लिखा है, होई सोई जो राम रच राख्या, कुकर तर्क बढ़ावत शाखा। बणी बनाई बने और बणन की ना, तुलसी धोखा मत धरो और मग्न रहो मन मा। दुख आ जा तो दुखी ना हो, कहो ये दाता की दात, मस्त रहो और मग्न रहो। वो दुख तुम्हारा सुख बन जाएगा एक दिन। तो जिनका आगे आई उन्हीं का आगमन कहा, देखो भाई ये बातें मैं तो कही नहीं ने, ये खुद इसकी बात थी, आप मुंह तो लकड़गी। ऐसा हो जाता। महाराज की बातें बता रहा, परम दयाल के पास में लड़की आई और वो साधन अभ्यास कर रही, बहुत अभ्यासन थी। वो कहने लगी महाराज के हाँ मेरे पर दया करो, क्या मेरे 3 लड़के हैं और ये मैंने बड़े दुखी करते, मैं ध्यान में बैठती हूँ, बैठने नहीं देते। मैं उन महापुरुषों की बातें बताता हूँ और मैं अपनी बीती भी बताता हूँ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस तरह करोगे तिर जाओगे। और मैं कहूँ इस तरह, दूसरी ढाड़ तो डूब भी जाते हैं। वो कहने लगे मेरे बच्चे मैंने बड़े दुखी करते हैं तीनों, मैं ध्यान में नहीं बैठने देते, ये नू दुख देते। बोला तेरे कोई ननद है? बोला ना। सासू है? बोला ना। तेरा पति है? बोला ना, नौकरी पर चला जाता। वो एक दूसरे मानस ने कहने लगा फलाना के हाँ इसके बच्चे मरेंगे। बोला कैसे? बोले आप फकीर? बोला इसकी सूरत तिरकुटी में पहुंची हुई से, इसका ख्याल व्यर्था नहीं जागा न। सोचो मैं आप लोगों क्या कहता हूँ, मैं उस महापुरुष की बातें बताता और अपनी बीती भी बता आप लोगों को वो बातें जनाता हूँ। मेरा सत्संग ही ऐसा से कि ये मरेंगे इसके लड़के, क्योंकि इसका सकड़प है। वह तीनों मर गए। महाराज लिखा किताब में जिस पर नाम देना बंद कर दिया, मैं नाम नहीं देता। ए सत्संगियों, मैं आप लोगों बता, सकड़प अपने अच्छे विचार रखा करो, सकड़प घटिया मत करो, अच्छे विचार रखे तो मैंने उसका फल मिलेगा। बुरे विचारोगे तो बुरे तुम भी बन जाओगे और बुरा ही काम बनेगा। इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखो और पवित्र रखो। ऊंचे विचार रखो ऊंचे चढ़ने के, और पवित्र रखो, चढ़ जाओगे। जैसा हवा का गुम्मारा चढ़ जाता, हवा का बल नीचे नहीं गिरता। वो इसी तरह तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तो फिर विचार पवित्र होने ते आप या सुरत भी निर्मल पवित्र हो कि ऊपर चली जाएगी, उसमें कोई मैल नहीं तो क्यों नीचे गिरेगी। वह शुद्ध हो के ऊपर जाएगी। गिदड़ा रहता इतने पानी नीचे पड़ा रहता, जब पवित्र हो कि सूर्य किरण में भाप बन के चला जाता, इतनी सूक्ष्मता होगी तब ऊपर चढ़ोगे। ये लिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचा करो, दुख में दुखी ना होया करो। ये सोचा करो ये मेरे राधा स्वामी दयाल पिता की मौज है, ये मेरे दाता की दात है। मैं आपको कहा जिन जिन को दुख दिया उन वो महात्मा बना दिए। मैं तो मेरी कहता हूँ कि मेरे को इतना दुख दिया बड़ा भारी, कई दुख में बताता नहीं आप लोगों को कि जमाना नहीं ऐसा, फिर भी लकड़ जाती है मेरे मुंह पे। वो दुख नहीं तो आज मैं आपके सामने बोल रहा, मगर मैं मेरी चाल नहीं छोड़ी ने। कौन सी चाल थी? मेरा फर्ज था उनकी सेवा करना, मेरा फर्ज था उनके हुक्म में रहना। मैं चाल नहीं छोड़ी, उसका फल मैंने क्या मिल गया? आप लोगों के दर्शन करता हूँ और अपने शांति से टाइम पास कर लेता हूँ। वो दुख को दुख नहीं मानता। इसलिए आप शांति से अपना काम करया करो और भजन बंदगी करते रहा करो, घबराया मत करो। क्यों? ये तो संसार का रणबंदी संसार से, और हम अपने कर्म भोग भोगने के लिए आते हैं।
मेरे शब्द भी एक याद आ गया, वो सुनाऊंगा इसी मेल का। मैं और क्या बताऊं, बतेरा सत्संग दिए, 3-4-5 सत्संग दे लिए, न्यारी न्यारी हिसाब के सत्संग सतगुरु करवा लेता है। बड़ा आज मेरे दिल में यही ख्याल था कि मैं परेशान सा था, को दुखी था, मैं उस दुख को मैं दुख नहीं मान्या ने, शांति तो सुखी रहा और अब भी सुखी सुखते आपका आगे वर्णन कर दिया। कौन हाय हाय मत करो, परमात्मा नाम भूल जाओगे, बल्कि दुख आता सुमरण इतना करो, उस सुमरण में लय हो जाओ। कई लोग कहते डूब जाओ, मैं कहता हूं सुमरण में लय हो जाओ, इतना आनंद आओ, दुख को भूल जाओ। जब हाथ कट जा, पांव कट जा, कोई हो जा, कईयों बड़ा दुख होता तो वह हाथ पांव कट सुआ लगा दे, क्लोरोफार्म किसी बेहोश हो जाते, मरदे भी नहीं जींदे भी नहीं। कई दुखी होकर के शराब पी के बेहोश भटकी सो जाते हैं कि उस दुख को भूल जाते हैं। तो तुम्हारे पास तो क्लोरोफार्म की शीशी है, तुम्हारे पास तो नशा है। कौन सा नशा? मैं तो नानक साहब महाराज का बाबर बादशाही बातें सुनी से, बाबर प्याला शराब का उतर जा पर भात, नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। केवल नाम की खुआरी रात और दिन चढ़ी रहती है, वो उतर, ये नशे तो उतर जाते हैं अपनी टेम पर। कोई भी नशा हो, बल्कि आपको क्या कहते हो कि ये आशिकी का नशा भी उतर जाता है, शराबों का नशा भी उतर जाता है, धन का नशा भी उतर जाता है, बच्चों का नशा भी उतर जा, बेटे पोते दे जाया, जमाइयों का नशा, राज का नशा भी उतर जाता। क्या दशा, एक दिन तो फूलों की माला, एक दिन के नोटों की माला, दूसरे जूतों की माला घल जाती है। ये नशे तो 2 मिनट में उतर जाते हैं, पर नाम का नशा नहीं उतरेगा कभी भी। नाम तो सभी कहते, नाम जपते कल बता, नाम नाम सब कर नामन चिन्ह को, नाम गुरु की दात हर नाम को आवरसो। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माहिर, नाम रहे चौथे लोक माही। इलिवा गुरु की दात क्या है? गुरु आशीर्वाद देते, ये ना और भी है दात। वो कौन सी दात है कि पूर्ण संत सतगुरु जो होते वो मंजिलों का भेद देते तरतीबवार, और उन मंजली बताते चले जाते हैं। वो चले गए तो उनकी दात है, वह काढ़ते मायाते बाहर निकाल करके ने और उस घर में ले जाते हैं और उसका बड़ा आन लेते हो। चौथा लोक है। वे लोग क्या जाने बेचारे, जिन काल दयाल का नहीं पता तो वे क्या जाने चौथे लोक ने। चौथे लोक में वहाँ काल और माया नहीं है न, वहाँ तो शांति शांति से। इसलिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि उस नाम में इतने मस्त हो जाओ, भूल जाओगे सारे दुखों को, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जैसे हम दुखी हो कि कोई नशे की चीज खा जाते हैं और सब ने वो तो उतर जाता, पर बात बड़ नाम का नशा कभी नहीं उतरता, न मस्ती में रहता हो, हर वक्त मस्ती में, न को दुख है, न को कलेश है, न को सुख न सुख मानते। इसलिए नाम की महिमा भारी। संसार का संबंध तो ऐसा से कितना बताऊं, कल भी बताया था कि बड़ा बहुत से धनवान देखे, डेरा था शमशान में, आग आई तैयार हो ले कह रहे थे कान में, चिता ही में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वह शान में, राम संग सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। महाराज जी कहते सत्संग करो मस्त रहो ध्यान में। क्या यही नित्यानंद जी ने कहा, सरमान साहब ने कहा, वो नित्यानंद जी भी वही कहेंगे। ये उनका सवैया, उनकी सवैया बताता हूँ वाणी। वह क्या कहते हैं, आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई, लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना, कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझाओ तय नारी।